आज हम लोग जो है मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, क्या? डेसिमल्स एंड परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल के बारे में थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जानते हैं। डेसिमल क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है, किन्हीं दो नंबरों के बीच में या किसी के नंबर बीच में एक डेसिमल होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में तो कहते हैं इसको डेसिमल, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव। डेसिमल ऐसे ही रहता है, दशमलव, ठीक। अब ये बेटा डेसिमल के इधर वाला जो है पार्ट, इसको हम लोग ही डेसिमल पार्ट्स कहते हैं। इसी को यानी डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उसी को हम डेसिमल पार्ट्स कहते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन होता है। ये किसी चीज़ का कोई हिस्सा होता है। जैसे डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे होंगे, जैसे 1.236 जो भी, तो ये डेसिमल के बाद वाले नंबर क्या होंगे? यही डेसिमल्स नंबर है, यही फ्रैक्शन नंबर है। तो ये जो होता है पहला, ये हमारा क्या होता है? ये 10th, ये क्या होता है? ये 10th पार्ट है। किसी नंबर का ये 10वां भाग है। किसी नंबर का क्या है? 10वां भाग है। ऐसे ये क्या होता है? 100th पार्ट। ये क्या होता है? 100th। ये 100th यानी ये 100वां पार्ट है। किसी नंबर का कौन सा भाग है? 100वां भाग है। ये 1000th होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं? 1000th। ये क्या होता है? किसी नंबर का 1000वां भाग। जैसे इधर हम लोग इसको हम क्या करते हैं? ये हम बेटा लेफ़्ट से राइट की पॉइंट के बाद हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, ये 10,000वां भाग, ठीक है। और जब हम इधर चलेंगे, जब होल नंबर हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग वंस, है ना। अगर ये कोई नंबर इधर भी होती तो इसको क्या कहते हैं? टेंस। इसको अगर कोई नंबर और होती तो इसको क्या कहते हैं? 100। जब भी हम डेसिमल नहीं होता है, होल नंबर होता है, तो डेसिमल के इधर, डेसिमल के लेफ्ट वाली जो नंबर होती है इसको हम क्या कहते हैं? पहली बात, इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होल नंबर होता है बेटा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? ये होल नंबर होता है। और ये डेसिमल्स नंबर होते हैं या ये फ्रैक्शन नंबर होते हैं। दोनों चीज़ जानना अति आवश्यक है। दो चीज़ें जाननी बहुत कंपलसरी, कि एक हमारा जो है डेसिमल में ये जानना ज़रूरी है कि ये इधर का जो नंबर होता है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड जितने भी मार्क्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। डेसिमल के जो इधर वाले डिजिट होते हैं इनको कहते हैं डेसिमल्स नंबर, ठीक है। अच्छा, ये जो है या फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर को जब भी हम पढ़ते हैं तो राइट साइड से, यानी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 ऐसे जाते हैं। लेकिन जब डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर हम पढ़ते हैं तो उसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ते जाते हैं। 10s, फिर 100th, फिर इसको 10th से पढ़ते हैं। इसको 10s वंस पढ़ते हैं, इसको 10th से पढ़ते हैं। ये 10s होता है, ये 10th होता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं? 10th बेटा, 10th 10वां भाग, ठीक है। 10th ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है। कैसे 10वां भाग है? देखिए अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कहीं लिखा ये 0 पॉइंट मान लीजिए 2 लिखा था, ठीक है। ये कैसे 10वां भाग बेटा? ये जो है किसी नंबर का 10वां भाग कैसे कि पॉइंट के बाद एक ही गिनती है। देखिए हम जब 2 लिख के ऊपर और पॉइंट की जगह पे इसको हम 0 बढ़ा दिए, तभी तो ये कट के क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो ये दो हिस्से फ्रैक्शन नंबर का, टोटल कितने थे नंबर्स, उसको हमने किसी चीज़ को, किसी संख्या को 10 बराबर इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? बांट दिया, डिवाइड कर दिया। किसी भी चीज़ को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद बेटा उसमें से हमने 2 हिस्से ले लिए, तो हमको कितना मिला? 2 हिस्सा मिला ना। 10 हिस्से में से हमको 10 पार्ट्स में से हमको कितना मिला? 2 पार्ट्स मिला। तो ये जो है ये इसीलिए 10वां में से आपको 2 मिले, ठीक है। ये 0.2। अगर ये होता कि कितने 1 रुपया था, 1 रुपये में से अगर आपको मिला 0.2 के बराबर, तो आपको कितना पैसा मिला? तो ये कितना है? ये 20 पैसे के बराबर है। किस पैसे? 20 पैसे के बराबर है, 20, ठीक है। इसके राइट साइड में 0 अगर कितना भी हम लिख दें, 1 बार नहीं 10 बार लिख दें, 50 बार लिख दें, कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं होती। 0 अगर यहाँ पॉइंट के, अगर किसी नंबर के लेफ़्ट साइड लिखेंगे पॉइंट के बाद, अब किसी नंबर के किसी डिजिट के लेफ़्ट साइड लिखेंगे तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम किसी 1 रुपये का ये हिस्सा कर रहे थे, 1 रुपीज़ का टुकड़ा कर रहे थे, ठीक है,
₹1 का टुकड़ा कर रहे थे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब लिखा है 0.2 लिखा है, तो ये जो है 1 रुपये का कितना है? ये 20 पैसे के बराबर है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमने क्या पढ़ा बेटा कि कौन सा पार्ट है, कितने भाग हैं, कितने हिस्से हैं, कितने टुकड़े हैं। तो ये ऐसे ही ये जो हमारा 0.23 यहाँ लिखा है। अब 0.23 बेटा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 223/100। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो हमारा 1 के बाद कितने ज़ीरो होंगे? 2 ज़ीरो होंगे। ये हमारा जो है इसीलिए 100वां भाग है। ये क्या हमारा 100 पार्ट्स है। ठीक है, हमारा कौन सा है? ये 3 हमारा क्या 100वां भाग है। ये हमारा क्या था? 10वां भाग था। जितने हमारे टुकड़े किए जाए, 100 किसी चीज़ के 100 टुकड़े किए गए, उसमें से हमको 23 मिल गए। ठीक है, किसी भी चीज़ के 100 टुकड़े किए गए, उसके 100 मिल गए। मान लीजिए आपके पास एक एप्पल था आपके घर पे, क्या था? एक एप्पल था भैया। अब एप्पल को जो है क्या किया गया? एप्पल था ही आपके पास, मम्मी 2 लोग आप थे भाई बहन ना, तो मम्मी इसको क्या करेंगी? इसके 2 पार्ट कर देंगी, एक आपको दे दिया 2, एक दूसरा पीस आपके भाई या बहन जो भी छोटे थे। अगर बाय द वे आपका भाई कल स्कूल से गया, आप लोग को जिद कर लिया, कहा नहीं हमको आज 2 पीस चाहिए, तो मम्मी ने इसका क्या किया? इसको इक्वल पार्ट में क्या किया? 4 टुकड़े कर दिए। कितने बेटा कर दिए टुकड़े? 4 टोटल टुकड़े अब मम्मी ने कर दिए 4, और 4 में से बेटा आपको मिल गया कितना? 2 पीस। और टोटल कितने थे? 4 थे। अब 2 मिल गया आपके भाई को, और 2 मिल गया किसको? आपको। तो आपको कितना मिला कुल? 4/4/4। अभी भी सेब एक ही है कि नहीं है? अब पहले कितना दिया था मम्मी ने? 1/2। 2 हिस्से किए थे ना, पहले हिस्से किए थे 2, आपको दे दिया था 1 पीस, तब भी आपको आधा मिला था। अब मम्मी ने उसी चीज़ के कितने टुकड़े किए? 4 में से 2 दिया, तो इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी आपको कितना से मिल रहा है? आधे। अरे भाई 4 पीस हुए, 2 पीस मिल गया, तो आपको आधा भी मिला ना। तो डेसिमल और फ्रैक्शन का थोड़ा रोल यही होता है बेटा कि क्या होता है कि इसमें जो है किसी नंबर का जो डेसिमल पार्ट होता है कि ये, अब जैसे हमने इधर तो होल नंबर ले लिया, इधर हमारा क्या है? डेसिमल पार्ट्स है। तो ये बेटा जो है ये 10th पार्ट है, ये इसका जो 100 पार्ट है, ये इसका 1000th पार्ट है। अब इसका जो है डेसिमल का, इसमें जो बड़ी चीज़ है आपके जो अभी क्वेश्चन में है कि सबसे पहले इसका मल्टीपल प्लस एडिशन यानी सम, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवाइड करना हमको सीखना। तो जो है एडिशन तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया, एडिशन तो हमने क्लास 4th में ही सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है। अब हमको बचा क्या है बेटा कि हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं आती। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक हम होल नंबर लेते हैं और एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 59.42 को 32 से बेटा हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। ठीक, 32 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पूरी संख्या को, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और कैरी 1 क्या हो जाएगा बेटा? 11। अब इसको हम कर चुके, ठीक है बेटा, हमारा यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ? अब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ चाहे 0 बढ़ा दे, चाहे कोई क्रॉस लगा लेता है, कोई 0 लिख देता है, एक संख्या खत्म हो गई, एक नंबर खत्म हो गया, एक डिजिट, तो उसको हम कर लेते, जो भी करना चाहे कर लें। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, एक कैरी था 28, 3 5 जा 15 और कैरी 2 था 17, यही तो था। अच्छा भैया, अब इसको हम पहले लेंगे जोड़, तो 4 0 का 4, ठीक, 8 6 का 14 का 4, कैरी आया 1, 1 8 2 10 और कैरी 11, 8 1 9 हो गया 9 और कैरी 10 का 0, 7 1 8 और एक कैरी था 9 और 1 का 1। अब हमको क्या देखना है कि पॉइंट भैया कहाँ लगेगा, हमारा जो डेसिमल है, दशमलव है, ये कहाँ लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी बेटा कि 1 और 2 डिजिट के बाद हमारा क्या है, डेसिमल है, राइट साइड से 1 और 2, तो हम राइट साइड से क्या करेंगे 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर दोनों हमारे डेसिमल नंबर हों, दोनों नंबर्स जो हमको मिले हैं वो डेसिमल हों, तो कैसे होगा। अगर दोनों नंबर हमारे क्या हों, डेसिमल हों, तो उसको हम कैसे करेंगे। एक हमारे पास है क्वेश्चन
38.45, 38.45। कुछ भी नंबर ले लेते हैं अपनी मर्जी से, चाहे ले लीजिए बुक से ले लीजिए। 6.27 दिया हुआ है, 6.27। इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 7 5 जा 35, ठीक, 7 4 जा बेटा 28, 28 कैरी इधर कितना था 3, कितना हो जाएगा बेटा 31 का 1, कैरी इतना आया 3, 7 8 जा बेटा 56, 56 में कैरी हमारा कितना था बेटा 3 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 59, फिर कैरी कितना आ गया बेटा 5, 7 3 जा 21, 5 जोड़ देंगे, कैरी भी तो था। अब पहली डिजिट खत्म हो गई तो इसके नीचे क्रॉस या 0 जैसी आपकी मर्जी जो कर लीजिए। 2 5 जा बेटा 10 का 0, 2 4 जा बेटा 8 कैरी 9, 2 8 जा बेटा 2 3 जा और एक कैरी था ना उधर 7। अब दूसरी भी डिजिट खत्म हो गई तो दोनों नंबर के नीचे हम क्रॉस लगा लेंगे। तीसरी डिजिट हम शुरू करने जा रहे हैं तो तीसरे इसी के नीचे हम नंबर लिखेंगे। 6 5 जा बेटा, वेरी गुड, 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, कैरी 3 था वो कितना हो जाएगा 20, वेरी गुड 27। उसके बाद 2 बचा 6 8 जा, 6 8 जा बेटा 48, वेरी गुड, 6 8 जा 48, 48 में कैरी कितना हम लोग किए थे 2 कैरी किए थे ना, तो 50 हो गया, 2 कैरी हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा बेटा, क्या हो गया हमारा कैरी कितना हुआ 5 हुआ ना, तो 6 3 जा 18 और 5 23। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 5 का बेटा 5, 1 0 1, 9 9 का 18, कैरी कितना है 1, 6 6 12 12 7 19 और एक कैरी था 20 का 0, 2 7 2 9 9 और नहीं बेटा 2 कैरी था ना इधर 11, एक कैरी 3 1 4 2। अब बचा क्या बेटा, हमने तो सारा कार्य कर लिया, इसमें बचा हमारा डेसिमल लगाने का। दशमलव कहाँ हमारा लगेगा, कहाँ लगेगा, तो क्या करेंगे बेटा हम क्या करेंगे बेटा, काउंट करेंगे। एक डेसिमल हमारा यहाँ था, दोनों नंबर्स में कितने डिजिट के बाद बेटा डेसिमल है, तो 1 2, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पर भी बेटा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो कुल मिलाकर कितने डिजिट हो गए 2 और 2 4 डिजिट के बाद। यादव जी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 डिजिट के बाद हमारा क्या हो जाएगा बेटा डेसिमल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हमारा डेसिमल बेटा क्या आएगा यहाँ, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेशन है किसका, डेसिमल का। किसका है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई तो हमको आता है, लेकिन हमको बस यही ध्यान देना है अगर हमसे क्या हो गई गलती डेसिमल लगाने की, कि किस प्लेस पे डेसिमल जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बहुत आसान है, एक चीज़ क्या है बहुत इजी है, उसको हम सिखा देते हैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और वो भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत ही इजी है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर या इसका अगर डिवाइड भी रहे तो बहुत इजी है। अगर एक नंबर डेसिमल हो और दूसरी डिजिट, जैसे अगर कहीं दिया है बेटा आपके सामने कि 5.689 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 100 से, किसे कर दिया 100, ये बेटा 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो लाख हो 10 लाख हो, ठीक है, करोड़ हो 10 करोड़ हो, कुछ भी हो। अगर यहाँ बेटा 1 आ गया, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या है तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये डिजिट हमारी 1 है तो 1 के बाद जितने ज़ीरो हों कितने भी, बहुत आसान हो जाता खेल, मैथ का खेला आसान, बहुत इजी हो जाता। क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता। क्या करेंगे हम कि ये अगर 1 है तो ये नंबर, अभी ध्यान न दीजिए, यही नंबर, एक नंबर हमको ध्यान देना जिसमें 1 है, 1 के बाद अगर 0 0 सारे हैं, अगर कहीं 5 है 6 है एक नंबर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है 1 के बाद अगर 0 है, अगर ये 10 है तो 1 0, 100 हो गया तो 2 0, अगर ये 1000 होता तो 3 0, 10,000 होता 4 0, तो वो ठीक है। अगर बेटा ये 1 के बाद 0 0 है तो हमारा बेटा क्या है, अगर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है, किसका मल्टीप्लाई, तो हमारा जो है ये भैया डेसिमल किधर जाएगा, राइट साइड। डेसिमल किधर जाएगा बेटा, राइट साइड। अगर हम इसको कैलकुलेशन करना चाहें ऐसे लिख करके 5.689 को हम करेंगे बेटा 100 से,
तो हमें थोड़ा समय लगेगा। हम करेंगे 0 9 जा 0, 0 8 जा 0, 0 6 जा 0, 0 5 जा 0, फिर 0 ये क्रॉस 0 9 जा 0, 0 8 जा 0, 0 6 जा 0, 0 5 जा 0। अब 2 क्रॉस बेटा 1 9 जा बेटा 9, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 9 8 6 5। बेटा कितने नंबर के बाद 1 2 3, 1 2 3। हमारा आंसर क्या होता बेटा? इसका आंसर हो जाता 568.9। उसे हमने कहा राइट साइड कितने भी जीरो लगे उससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी जीरो लगे हैं उस पर हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। बुक में यही लिखा रहेगा, अगर आएगा आपका निकल के, लेकिन आंसर में ये दिया रहेगा तो आपको गलत नहीं मानना। ठीक, क्यों? क्योंकि इधर जीरो से कोई, जैसे हम लोग अगर कोई नंबर होल नंबर ले रहे हैं 5 है, अगर इधर हम जीरो लगा दें तो आप क्या पढ़ेंगे? 5। एक जीरो और बढ़ा दें तो 5, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ऐसे ही बेटा अगर पॉइंट के बाद अगर हमने 0.5 लिख दिया, इधर जितने चाहें जीरो बढ़ा लें, कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ने वाला है। ठीक, वो जिस नंबर का फ्रैक्शन होगा उसको हमको आइडिया लगे। अब चलिए बेटा, अगर कहीं मिल जाए अगर ऐसा, तो इसको करने में थोड़ा समय लगा कि नहीं लगा? हमने कई बार टेबल पढ़ा, हमने कहा भैया यहाँ कुछ नहीं, अगर यहाँ 1 है इसके बाद अगर 0 है, कितने जीरो है ये काउंट करना है। कितने जीरो है बेटा? 2। तो हमारा अगर मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर बेटा, किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को राइट साइड, जितने जीरो हैं उतना राइट साइड लेके जाएंगे। कितना? अगर 2 0 है तो यहाँ से हमारा उठ के बेटा कहाँ चला जाएगा? 2 डिजिट इधर, 2 0 है तो यहाँ आ जाएगा, यानी 568.9 हमारा आंसर 1 सेकंड, विद इन आ सेकंड आ जाएगा बेटा। विद इन आ सेकंड हमारा आंसर बाहर आ जाएगा। हमारा विद इन आ सेकंड हमारा आंसर बाहर आ जाएगा। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, हमने लिखा 236 लिख दिया 0.741 मल्टीप्लिकेशन बाई, चलिए पॉइंट के बाद और गिनती ले लेते हैं 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई बेटा कितना ले लेंगे? मल्टीप्लाई बाई, चलिए 1000 ले लिया, इतना ले लिया। अब हमारा भैया डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, कितने डिजिट थे? 6 डिजिट थे। अब इसमें हमने क्या कहा, अभी आपको बताया कि अगर 1 है, जितने जीरो है काउंट कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो कितने जीरो है बेटा? 3 डिजिट इधर लेके आ जाइए पॉइंट को, कुछ नहीं कीजिए, आंख मूंद ले लिए, लिख दीजिए बराबर लगा के 2 3 6 7 4 1 4 5 6, जो लिखा था वही हमने लिख दिया। हमारा पॉइंट कहाँ था? 6 और 7 के बीच में। अब हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा? 1 2 3 1 और 4 के बीच में, यानी कि 7 से लेकर के 1 2 3 यहाँ हमारा आ जाएगा। ये हमारा हो गया बेटा क्या? आंसर। विद इन अ सेकंड आंसर आएगा। अगर यही चीज़ बेटा डिवाइड होती, अगर यही चीज़ डिवाइड होती, अभी हमने डिवाइड नहीं पढ़ाया है लेकिन ये आसान है, इसको बता दे रहे हैं आज इतना ही, ठीक है। क्या अगर होता बेटा डिवाइड होता, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखिए, मान लीजिए 468.932 डिवाइडेड बाई बेटा कितना होता? 100। अभी 100 वाला लेते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक। अगर बेटा हमारे पास ये होता कि हमको ये डिवाइड करना है, अगर 1 है, हमने कहा 1 है तब, 2 है, कुछ है तो अलग है। अगर यहाँ भी 0 के अलावा किसी भी इसमें ये 100 पार्ट पे था, ये 100 इस पे किसी पे भी अगर किसी भी जगह यहाँ 2 3 4 5 कोई दूसरी 0 के अलावा कुछ दूसरा नंबर आ गया तो फिर इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। ये अगर 200 भी होता तो भी इस तरीके से आप नहीं कर पाते, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड किसमें लगाएंगे बेटा? जब 1 के बाद 0 0 ही हो, जितने 0 हो वो आप काउंट कर लीजिए। कितने 0 बेटा? 2। अब जब डिवाइड है तो क्या होगा बेटा? हमारा डेसिमल किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा? राइट साइड। डिवाइड है तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। अब बेटा कुछ ना कीजिए, बस ऐसे लिख दीजिए पूरा नंबर जो आपका लिखा हुआ है 932। डेसिमल जहाँ लगा था वहाँ से लेफ्ट साइड 2 डिजिट, 2 0 था तो हमारा क्या जाएगा? 4.68932 बेटा, यही हो गया हमारा आंसर। विद इन अ सेकंड आपको पल भर में आंसर इसका बाहर हो जाएगा। आज हम लोगों ने बेटा क्या सीखा? अभी सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन ही सीखा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। 100% आपको बेटा यादव जी समझ में आ गया? बोल दीजिए यस सर, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से बेटा ये कहना है कि आप घर पे भी जाइए, अगर कुछ ना समझ आया तो ये यूट्यूब पे हाजी